आज यहाँ पे गोविंद नगर में हमारी बहन सविता यादव, इनकी आज प्रशासन की जो लापरवाही है आईजीएम की, उसकी वजह से मृत्यु हो गई। तो उनके परिवार को मिलने मैं आज यहाँ पे आया हूँ। माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल जी के प्रतिनिधि के तौर पे, नगर सेवक भिवंडी महानगर पालिका और यहाँ पे जो रहने वाले जो कार्यकर्ता है, जैसे अनिल चिंतल है, हमारी दीदी है, ये सभी लोग, ये सभी एक परिवार की तरह हम लोग जुड़े। परसों इन लोगों ने मुझे कॉल किया था जब ये हादसा हुआ, लेकिन एक प्रोग्राम में होने के कारण मैं पहुंच नहीं पाया। लेकिन आज इनके परिवार से मिलने मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। उनकी जो सविता यादव जी की जो घटना हुई, वो पूरी घटना की जानकारी आज मैंने यहाँ पे ली। उन्होंने लिखित भी मुझे निवेदन दिया माननीय केंद्रीय मंत्री जी को, और उन्होंने कहा, जैसे वो बता रही है कि प्रशासन और जो आईजीएम में जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, सफाई कामगार है, इन लोगों की लापरवाही और इन लोगों की जो बोलते हैं दादागिरी, और दादागिरी ऐसी चल रही है कि जैसे क्या पूरा आईजीएम हॉस्पिटल इनके बाप का है और लोगों को ये लोग जानवर समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आज मैं केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल जी के इनके तरफ से मैं दरख्वास्त करूंगा, और ये पूरी जो घटना हुई है इसकी जांच माननीय डीन, जिला आरोग्य अधिकारी और यहाँ के जो डीन है, उनको माननीय केंद्रीय मंत्री जी को बुला के इनका मीटिंग लगा के ये घटना की जानकारी और ये घटना में जो भी दोषी पाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी। आप यहाँ पर आज आए हैं, जिस तरह से देखा जाए एक मासूम बच्ची आज अपनी माँ से बिछड़ गई है, तो इसमें आप इनके परिवार को मतलब किस तरह की केंद्र सरकार और राज्य सरकार? देखिए, आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आज यहाँ पे जो घटना हुई है बहुत दुर्दैवी हुई है। तो ये घटना देख के मैं कपिल पटेल फाउंडेशन की तरफ से, जो पूरे भिवंडी, जो पूरे महाराष्ट्र में हम लोग काम कर रहे हैं, तो आज मेरे गांव में ये हादसा हुआ है। तो एक बच्ची जो 2-3 दिन की बच्ची है, वो अनाथ हुई है, तो वो उसके ऊपर माँ का साया नहीं है। लेकिन कपिल पटेल फाउंडेशन की तरफ से और मेरे तरफ से आज मैं इस बच्ची को फाउंडेशन की तरफ से इनको दत्तक ले रहा हूँ। इनका जो भी है आगे का हमारा फाउंडेशन करेगा, और इस परिवार को थोड़ा उनके दुख में सहभागी होने का हमको उन लोगों ने मौका दिया, ऐसा मैं समझूंगा। 4 साल का एक लड़का भी, वो 4 साल का लड़का है, उसका भी जो भी एजुकेशन का रहेगा वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन आने वाले समय में ये आज इनके साथ हुआ है, आगे और किसी के साथ और कोई कल्पना यादव यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे, और आज यहाँ पे पूरे एरिया के लोगों को हम लोग बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसे घटिया डॉक्टरों के साथ कार्रवाई होगी, और उनके ऊपर अगर दोषी पाए गए तो उनके ऊपर गुनाह भी दाखिल करने की हम लोग ज़रूर सरकार से मांग करेंगे। सर, ये जो हादसा हुआ है, घटना हुई है, ये पहली बार नहीं हुई है, इसके पहले भी बहुत सी घटना हो चुकी, तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? देखिए, कार्रवाई में देरी, उसके लिए एविडेंस चाहिए। तो आज इनके पास एविडेंस है, हमारे पास एविडेंस है, तो एविडेंस और इनकी इंक्वायरी ये सही ढंग से होगी तो ही उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये कोई ना कोई कार्रवाई करने जो आदमी जाता है, उनको ये डॉक्टर से, नर्सेस से ये पटाते हैं और उनको कुछ लालच दे के ये विषय दबाने का कोशिश हमेशा करते हैं। अभी ये हमारी दीदी गई थी तो बोले डॉक्टर नहीं है, यही डॉक्टर है, डॉक्टर अंदर है, लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। सब डॉक्टरों का खुद का डिस्पेंसरी है, वो वहाँ पे जाके खुद का बिजनेस करते, लोगों को सेवा देने का काम यहाँ पे नहीं करते। अभी एक ने बोला ब्लड बैंक का विषय बोला, तो ब्लड बैंक में जाके वहाँ पे 2-2, 3-3 घंटा लोग खड़े रहते, फिर भी उनको ब्लड नहीं मिलता है। दवाई का विषय, दवाई लेने कोई पेशेंट जाता है तो उनकी दवाई की पर्ची फेंकी जाती है और उनको वहाँ से जानवरों की तरह हकाला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दुर्दैवी घटना भिवंडी में हो रही है। उसके लिए चाहिए तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मोर्चा भी निकालेंगे जरूरत पड़ी, लेकिन लोगों को न्याय देने का काम हम लोग करेंगे। सुमित जी, राज्य में आपकी सरकार है, देखा जाए तो राज्य शासन के माध्यम से ही आईजीएम अस्पताल चलाया जा रहा है। ऐसे में देखिए, धरना करने की मुझे लगता है कि नौबत में आनी चाहिए, ऐसे डॉक्टरों के ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए। देखिए, राज्य सरकार की ओर से माननीय कपिल पाटिल जी ने जो मांग की है, जो आईजीएम हॉस्पिटल में मॉडिफिकेशन होना चाहिए, जो मशीनरीज है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनका अभाव है,
तो वो मशीनरीज चेंज करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने राज्य सरकार से 41 करोड़ रुपए की मांग की थी और उसकी मांग भी पूरी हुई है। थोड़ी दिन में ये आईजीएम जैसे इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के लायक नहीं रहा, तो ऐसे ही कहूँगा कि आने वाले समय में ये जो देवेंद्र जी और एकनाथ जी की सरकार है, वो सरकार की तरफ से 40-41 करोड़ रुपए का बजट हमने दिया, वो मंजूरी भी आई है। थोड़ी ही दिन में आईजीएम रुग्णालय एक हाईटेक रुग्णालय बनेगा, ऐसे मुझे लगता है। धन्यवाद। मैं मेरी सविता पेशेंट मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को जब एडमिट कराने ले गई तो उन लोगों ने अच्छे से लिया। मुझे 90 महीने का सोनोग्राफी का रिपोर्ट और आंगनवाड़ी का कार्ड मांगा था। मैंने सब कुछ दिखाया, बोले नॉर्मल है। अंदर वार्ड में दीदी को चेकअप के लिए लेकर गए और बोले कि चेक किए तो बोले डॉक्टर जो जिस डॉक्टर ने एडमिशन लिया वही डॉक्टर, मैं उन डॉक्टर को अच्छे से जानती हूँ, वो डॉक्टर ही थी। और उन्होंने चेक किया तो बोला बच्चे का धड़कन अच्छा है, माँ भी अच्छी है। हम लोग 10 बजे तक का इंतज़ार करते हैं, अगर नॉर्मल हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को ऑपरेशन के लिए तैयारी हम लोग करेंगे, आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। हम लोगों ने उनकी बात सुनकर इंतज़ार किया, बोला ठीक है अगर अच्छे से ऑपरेशन हो जाता है, क्योंकि पहला बच्चा भी ऑपरेशन से अच्छे से हो गया था सिविल में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया मेरी दीदी को 4 साल 5 साल में। लेकिन उन लोगों ने फिर ऑपरेशन की तैयारी की, मुझे ब्लड बैंक में भेज दिया और वहाँ 29 नंबर वार्ड में ब्लड रिपोर्ट लाने के लिए भेज दिया। मैं वहाँ पे गई, मुझे 8:30 बजे ही भेज दिया उन लोगों ने दीदी का ब्लड लेकर। मैं वहाँ पर गई तो 11 बजे तक इंतज़ार करती रही, लेकिन कोई आया नहीं। उसके बाद जब वहाँ पे मुझे कॉल आ रहा है बार बार, मेरे साथ एक भाभी। आपने कब एडमिट किया था और डॉक्टर कब आए थे जांच करने के लिए वहाँ पेशेंट को हम लोग 8:30 बजे यहाँ से 7 बजे लेके गए थे हॉस्पिटल में, हाँ आईजीएम में। तो उन लोग अंदर लेके गए 1-2 घंटे बाद, इंतजार करवाते हैं बाहर, बोलते हैं रुको। लापरवाही के कारण घटना। हाँ डॉक्टर की लापरवाही, क्योंकि जब मेरी दीदी सीजर के दूसरे दिन या पहले दिन से थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा था। हाँ डॉक्टर कृष्णा, वही बार बार जब दीदी की सीरियस हालत होने से पहले भी आ रहे थे, दीदी को गैस का हल्का प्रॉब्लम हो रहा था या उनको दुख रहा था, तो वो बार बार आ रहे हैं। मैं उनको बार बार बुला रही हूँ और एक लेडी डॉक्टर भी थी, उनको भी उन लोग बार बार, बस 2 दिन से 3 दिन से दीदी हल्का धीरे धीरे सीरियस होते ही जा रही है। लेडीज डॉक्टर का नाम? लेडीज डॉक्टर का नाम तो नहीं पता, बट मैं उनको अच्छे से जानती हूँ पूरी, वो डॉक्टर ही है। हाँ, वो नाटी सी है, गोरी मोटी सी है, बट वो डॉक्टर ही है। इस घटना की आपने पुलिस में मामला दर्ज कराया है? हाँ सर, नहीं कराया, नहीं करना है सर। घटना घटे कितना दिन हो गया? आज 8वां दिन है सर, डिलीवरी होके 8वां दिन है सर। 20 तारीख को रात में 12:30 बजे घटना घटी है। हाँ 20 तारीख को। घटने के बाद कोई आपके पास आया था? आप लोगों ने बताया था कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आए थे, जिसके बाद एमएलए रईस शेख साहब आने वाले थे, क्या हुआ? हाँ रईस सर ने कहा है कि इंसाफ दिलाएंगे। डॉक्टरों की लापरवाही इसमें दिख रही है, हम सजा जरूर दिलवाएंगे डॉक्टर को, क्योंकि ये सारे आपके बताने की वजह से सिविल के डॉक्टरों ने भी बताया कि मेरी दीदी के पेट में पॉइजन हो गया था, इतना सारा कचरा इन लोगों ने डिलीवरी के टाइम पे निकाला नहीं। अभी यहाँ पर जो कपिल पाटिल फाउंडेशन की तरफ से जो सुमित जी यहाँ पर आए हैं, ये आपको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, आप इनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि मतलब क्या मदद आपको होनी चाहिए? सर मदद मुझे ये चाहिए कि सर इन दोनों बच्चे को इंसाफ मिले, इनको मदद मिले, और कल किसी गरीब के बच्चे ऐसे अनाथ ना हो जैसे हमारे बच्चे आज हो गए। मेरी दीदी के बच्चे दोनों, कोई नहीं है इनको सहारा। मेरी भी माँ ऑफ हो चुकी है और कल के दिन किसी और के साथ ना हो, लेकिन जिस डॉक्टर की गलती है उसको सज़ा ज़रूर मिले सर, क्योंकि मैं खुद विटनेस हूँ सर। मेरी दीदी के स्टार्टिंग से लेके तो अंतिम सांस तोड़ने तक का मैं दीदी के साथ में ही थी। जो मेरी दीदी के साथ उन लोग कर रहे थे, कैसा व्यवहार कर रहे थे, कैसे इंजेक्शन दिए, कब क्या प्रोसेसिंग किए, इलाज का मैं सब साथ में ही थी, अपने आंखों के सामने। मैं दीदी के पास से हटती ही नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी, मैं मेरी दीदी के पास में ही रहती थी हमेशा। मैं खुद दीदी को लेकर गई वहाँ सिविल में, कलवा का लिख के दिए थे, लेकिन वक्त ना रहने के बावजूद मैंने ड्राइवर को फोर्स किया कि आप सिविल में ही लेके जाओ, वो पास में ही है, तो सिविल के नहीं ले रहे थे डॉक्टर। टाइम पे एम्बुलेंस मिली थी आपको? हाँ एम्बुलेंस मिली थी सर, लेकिन एम्बुलेंस भी लेट आई थी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।